ईपीएफ के पेंशनभोगी एवं अंशदाता साथियों, मध्य प्रदेश इकाई की तरफ से सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि ईपीएस 95 जो योजना है वो 16/11/95 से शुरू हुई है। और जब भी हम लोग हायर पेंशन की बात करते हैं या पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं तो ईपीएफओ द्वारा या सरकार के द्वारा यह कहा जाता है, आप देखेंगे सभी के लेटर में एक आखिरी पैराग्राफ लिखा होता है जिसमें ये मेंशन रहता है कि ये स्ववित्त पोषित योजना है। मतलब ये हमारे स्वयं के पैसे से ये हम पेंशन दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आपने और हमने सबने जब योजना शुरू हुई उस समय 16/11/95 से 417 रुपये प्रति माह हमने पेंशन योजना में दिया। उसके बाद 1/6/2001 से 541 रुपये प्रति माह हमने दिया और वर्तमान में 1/9/2014 से 1250 रुपये प्रति माह ईपीएस 95 का जो भी मेंबर है उसके वेतन से पेंशन योजना में कट के जा रहा है। इस पैसे से ही हमें पेंशन मिल रही है। यदि मान लीजिए कि ये योजना लागू नहीं होती और इस पैसे को हमारे साथियों के द्वारा रिकरिंग रूप से बैंक में जमा करवाया जाता तो हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट रिटायरमेंट के बाद मिलता और उसके ब्याज से हम लोगों को पेंशन से ज़्यादा अर्निंग होती। अब ईपीएफ वाले जो कहते हैं कि 1,000 रुपये हमने पेंशन कर दी 1/9/2014 से, लोकसभा में उत्तर देते हैं, विभिन्न सांसदों को लिख के उत्तर देते हैं कि हमने 1,000 रुपये प्रति माह हम दे रहे हैं। अभी जब इनके 2022-23 के अकाउंट जारी हुए उसमें इन्होंने ये बताया कि 35 लाख लोगों को, 75 लाख पेंशन भोगियों में से 35 लाख को हम 1,000 रुपये से कम पेंशन दे रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि इस पेंशन में पति पत्नी दोनों कैसे जीवित रहेंगे। कई राज्य सरकारों में विधवा पेंशन या दूसरी पेंशन इससे ज़्यादा है। अभी सरकार ने एक पेंशन शुरू की है कि 100 रुपये कोई पेंशन देगा, प्रति माह पेंशन फंड में जमा करेगा तो उसके जब वो ठेला वाला या किराने वाला जब वो 60 साल का होगा तो उसको सरकार 3,000 रुपये पेंशन देगी। अरे भाई, हमारे लोगों ने 35 साल सेवा की, 35 साल नौकरी की, 35 साल काम किया, उसके बाद आप मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये नहीं कर रहे हो। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को 10 साल से ज़्यादा समय हो गया, जिसमें 3,000 रुपये पेंशन प्लस न्यूनतम रेट से महंगाई भत्ते की अनुशंसा है। उसके बाद 3 साल पहले भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने एक कमेटी थी, सांसदों की कमेटी ने 2,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की रिकमेंडेशन की, उसको भी वित्त मंत्रालय मना कर दिया। अब स्थिति ये है कि हम 22 जून को भोपाल में हम प्रमुख पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं और उसमें हम एक बड़े आंदोलन का निर्णय लेंगे। हमने पिछले 10 सालों में कई आंदोलन किए। 22 फरवरी 2018 को हमारा सबसे बड़ा आंदोलन था रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में पैर रखने की जगह नहीं थी। उसके बाद पहली बार हमारे भारत सरकार से हमारी चर्चा हुई, उसके संयुक्त सचिव श्रम श्री हीरालाल सामरिया जी से, परंतु निर्णय कुछ नहीं आया। अब पहले की सरकार की स्थिति अलग थी, जो 10 सालों में सरकार अपने पैरों पर खड़ी थी, बहुत ज़्यादा बहुमत था, तो ऐसी सरकार बहुत ज़्यादा बेनिफिट के काम नहीं करती, बहुत ज़्यादा लाभ के काम नहीं होते। परंतु अब जो सरकार आई है वो बैसाखी वाली सरकार है, वो दूसरे दलों पर डिपेंड है और ऐसी स्थिति में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में 2024-25 में ईपीएफ के पेंशन भोगियों का और सदस्यों का न्यूनतम पेंशन का मसला हल होगा। हम बेहतर इसकी उम्मीद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पदाधिकारी इस बैठक में मध्य प्रदेश के आ रहे हैं। उन सबसे भी अनुरोध है कि 22 तारीख को समय पर 11 बजे बैठक में भाग लेने की कृपा करें। धन्यवाद।